इस तरीके से। तो ये शेप हमारी ये वाली चीज थोड़ी और कम हो जाएगी, थोड़ी स्लिम आएगी। अगर उनको नॉर्मल फिट पहनना है, जैसे कुर्ते के साथ, कॉटन कुर्ते के साथ लूज फिट डालते हैं कॉटन के पीस, फिर आप उसको इस तरीके से कट करोगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये कंप्लीट वीडियो है हमारी ये पैंट की कटिंग के ऊपर, किस तरीके से हमने कट करना है, किस तरीके से हम स्केल को यूज करते हैं, ये जो हमारी स्केल होती है कहाँ कहाँ पर किसका क्या यूज है, और जो हमारी जो नॉर्मली जो आसन में झोल वाली प्रॉब्लम होती है वो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं, उसके लिए क्या हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे हमें कि आप पैंट या प्लाजो की जो है फुल डिटेल वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो उसी के पर्पस पे मैं बना रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें मैं वो भी कवर करूँगा, अगर आप जिप लगा रहे हो या हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक लगा रहे हो तो उसमें हमें क्या चेंज करना पड़ता है, वो सारी डिटेल में इसमें बताऊंगा। तो वीडियो आपने लास्ट तक वॉच करना और अब दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं फैब्रिक दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा फैब्रिक है। अभी मैंने क्या किया है, ये जो हमारे जो लाइनिंग कप पर मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो ये जो हमारे फैब्रिक है, दो पैनल जो है ये फ्रंट के और ये पैनल है हमारा बैक का। तो ये जो पैनल है, जो हमने जो शर्ट निकाली है, फ्रंट वाला हिस्सा निकाला और बैक वाला हिस्सा निकाला है, उसमें जो साइड में से जो पीस बचते हैं पैंट प्लाजो में, आप वो यूज कर सकते हो फ्रंट वाले हिस्से में। आप समझ रहे हो? अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये हमारी जैसे कि शर्ट में कटिंग कर रहा हूं, तो ये लाइनिंग में से ये हमारी बैक है, ऐसे ही हमारा फ्रंट है, फ्रंट वाली साइड ये आ जाएगी। तो ये पैनल हमने निकाल लिया। इससे क्या है, हमारी लाइनिंग और फैब्रिक दोनों कम यूज होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये तो फ्रंट और बैक निकाल लिए, और ये पैनल हमें बचेंगे फ्रंट और बैक निकालने के साइड से। ठीक है, तो ये जो पैनल है हम फ्रंट के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारे आगे के दो पल्ले आएंगे। ठीक है, और बाकी जो लाइनिंग है हमारी वो हमने नीचे बिछा ली। आपने करना ये है, फ्रंट वाले पैनल और बैक वाले पैनल के लिए एक ही बार लाइनिंग को बिछाना है। या फैब्रिक पर कटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पहले फ्रंट कटिंग करे फिर बाद में आपने बैक वाले हिस्से को कटिंग करना, नहीं, आपने बैक भी पहले बिछा लेनी है और फ्रंट वाले हिस्से भी पहले बिछा लेने। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बिछा लेंगे। अभी आती है इसमें साइज की बारी। तो साइज में बता देता हूँ क्या क्या हमें जरूरत पड़ता है। देखिए, एक तो सबसे पहले हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से बिछाने के बाद कपड़े को लेंथ, तो कस्टमर के अकॉर्डिंग आप लेंथ ले सकते हो जितना कस्टमर बता रहा है। और मेरी मेजरमेंट की वीडियो आप देखना चाहते हो किस तरीके से लेना पैंट का साइज, तो हमारे यूट्यूब चैनल ईमान बुटीक पर आप जाकर कंप्लीट डिटेल वीडियो है मेजरमेंट के ऊपर, वो वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले लेंथ की जरूरत पड़ेगी। एक लेंथ का साइज होना चाहिए आपके पास, और दूसरा वेस्ट का साइज होना चाहिए, हिप का साइज होना चाहिए, थाई का साइज होना चाहिए, और नी का। आप रिपीट करके भी सुन सकते हो मैंने जो जो बताया है। सबसे पहले लेंथ, फिर वेस्ट, हिप, थाई और मोरी, जो हमारा साइज होता है मोरी का। तो सबसे पहले हम जो लेंथ है हमारा उसका निशान लगाएंगे। हम कोई भी रैंडम साइज ले लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ किसी एक ही साइज के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो उस लेंथ का निशान लगाने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना, देखिए यहां पर आप देखोगे तो 1 इंच छोड़ के आपने इस तरीके से मार्क कर लेनी है ये, क्योंकि इस निशान के हिसाब से हम सेंटर बनाते हैं जो हमारी पैंट कट करती है। और आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम आती है पैंट या प्लाजो से रिलेटेड, वो भी मैं कवर करूंगा यहाँ पर। उसके बाद आपने देखिए यहाँ से, ये मैंने छोटा बड़ा करके उठाया हुआ, आपने 2 से 2.5 इंच नीचे करके इस तरीके से ये निशान लगा लेना है। क्योंकि हम बैक बड़ी कट करते हैं तो बैक वाला कपड़ा हमारा थोड़ा बाहर निकला हुआ होना चाहिए, ये वाला कपड़ा। ठीक है, ये बैक का हिस्सा है हमारा, ये फ्रंट का है। ये निशान लगाने के बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर लेंथ की। तो 1 इंच आपने ऊपर निकालना इंच टेप इस निशान से, क्योंकि जो हमारी बेल्ट लगती है और जो इलास्टिक लगती है वो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, इसमें नहीं कट करना है। ठीक है, तो 1 इंच हम बेल्ट का मार्जिन छोड़कर इंची टेप को फिर नापेंगे यहाँ पर। अभी जो हमारी लेंथ है, हम स्टैंडर्ड साइज लेके चल रहे हैं, तो 38 इंच में लेंथ रख रहा हूँ। नॉर्मली 38 होती नहीं है पैंटों की लेंथ, आजकल एंकल लेंथ ही चल रही है, बट हम फुल लेंथ कट कर रहे हैं तो इसलिए 38 लंबाई हम यहाँ पर पूरे 38 पर ही आपने निशान लगाना है। ठीक है, यहां पर हम निशान लगा ले। अभी आपने निशान जो लगाना है ये सीधा निशान नहीं लगाना, थोड़ा सा ये तो लेंथ पर यही रहेगा, आपने इसको आधा इंच क्रॉस करना है नीचे की साइड, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर चढ़ता है, तो आपने पहले ही इसको एक्स्ट्रा कट करना है इस तरीके से। ये चीज आपने नोट करते हुए चलनी। उसके बाद आपने इसमें जो हम तुरपाई के लिए मार्जिन लेते हैं, आपने 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये निशान हो गया। अभी आती है हमारी हिप की बारी। तो अभी हमने इंची टेप को ऊपर नहीं निकालना, इसी निशान से लेना है।
तो हिप जो जैसे कि हमारी हिप है 21.5, 21.5 का आपने चौथाई भाग लेना है, ये ध्यान रखना। 21.5 का चौथाई भाग जो आएगा हमारा यहाँ आएगा, तो आपने ये ले लेना इस तरीके से, ठीक है। चाहे साइज कोई भी हो, देखिए आपका अगर साइज मिसाल के तौर पे किसी की 55 हिप है साइज, तो ऐसा नहीं 55 का चौथाई भाग लेंगे। जो 12 होता है ना हमारा, 12 से आसन आपने कभी भी आगे नहीं जाना। अगर 55 किसी की हिप है, फिर भी आपने वो अगर 13 पर जारी है या 13.5 पर जारी है, तो 13.5 पर नहीं जाना, आपने 12 लास्ट करना है। तो 12 तक आप फोर्थ इसका हिप का जो फोर्थ हिस्सा होता है वो रख सकते हो, 12 से आगे नहीं जाना, ठीक है। चाहे 60 इंच हिप किसी की क्यों ना हो, कितना ही हैवी हो, 12 इंच से आगे आपने आसन का निशान नहीं लेके जाना। 12 इंच से नीचे नीचे जिसका भी साइज आ रहा, मान लीजिए किसी का 40 हिप है, तो 40 में 10 इंच आएगा, और अगर 50 इंच है तो 12.5 इंच आएगा। बट 12.5 हमने नहीं जाना, हमने 12 पर ही लगाना। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको लोगों को, ठीक है। तो हिप का साइज इस तरीके से निकलना, इसमें आपने कुछ भी एक्स्ट्रा साइज नहीं रखना, कुछ भी एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देनी। जो साइज आ रहा है हिप का हमारे पास रेडी साइज है। अभी ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि जो 21.5 साइज है वो रेडी है या कस्टमर की बॉडी साइज है। तो जो आप लूजिंग ऐड करके जो साइज निकालते हैं वो ये साइज होता है, ठीक है। इसमें पहले ही लूजिंग रहती है, तो ये चीज समझ आ गई। अभी हम क्या करते हैं, थाई का निशान लगा लेते हैं। तो हमारी जो थाई है वो 14 है। अभी ये जो 14 साइज है किस तरीके से लिया हो, आप मेजरमेंट की वीडियो अगर हमारी देखोगे वहां पर पता लग जाएगा। हमने लूजिंग पहले ही लूज करके लेते हैं, हम 3 से 4 इंच लूजिंग रहती है थाई में जब हम राउंड नापते हैं। तो जो 28 इंच आ रहा, तो 28 का यहाँ पर हाफ हम रखते हैं 14 इंच, तो ये 14 इंच पर निशान लगा लेना। उसके बाद जो भी देखिए जो साइज हमारा यहाँ पर आया हिप का 10.5 इंच आ रहा है मान लीजिए, तो 10.5 आपने यहाँ रखना, मतलब 11.25 इंच आ रहा है चौथाई भाग, मतलब जो निशान आपका यहाँ आया वही निशान आपका यहाँ पर आएगा। तो मैं 11.25 यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको आपने क्या करना, ऐसे तो ये बहुत मतलब साइज जो है हमारा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको ऐसे निशान नहीं लगाते। जब आपकी हिप कम आ रही हो, थाइस ज्यादा आ रही हो, तो आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पर यहां से आपने 2 इंच रखना है इसको इस तरीके से, और ये निशान यही रहेगा। देखिए ये इस तरीके से क्रॉस निशान लगाना, ठीक है, ये समझ गए आप। और ये बहुत ही लाइट शेप लगानी इस तरीके से, और इस निशान को सीधा लेके जाना है, ये हो गया। उसके बाद हम सेंटर बनाएंगे, यहाँ पर 7 इंच आएगा 14 का, और इसी सेंटर से हमने यहाँ पर निशान लगा देना है 5 इंच की प्लेट का, क्योंकि हम हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक लगा रहे हैं, ठीक है जी। जो भी वेस्ट का साइज होएगा अपने वेस्ट का साइज यहाँ पर लिख देना, जैसे कि हम 32 लिख ले रेडी साइज। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मोरी पर। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आप कर सकते हो इस तरीके से भी, बट मैं इसको नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा करो। यहाँ पर 7 इंच आ रहा नॉर्मली सेंटर हमारा, अभी इससे हम मोरी नापते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं ये करता हूं 2 इंच मैं यहां से लेता हूं 1.5 इंच, उसके बाद मोरी का साइज निकालता हूं। पहले मैं सेंटर बना के ही कटिंग करता था। अभी सेंटर बनाने से क्या होता है कि ये चीज और ये चीज साइड की जो ये वाली चीज होती है और ये वाली लेंथ ये दोनों बराबर आती है। तो इससे क्या है, किसी के थाई अगर मोटी है या हिप थोड़ी हैवी है तो उससे ये चीज आपकी ऊपर भागती है। तो उसका सिंपल इलाज क्या है, ये वाला हिस्सा हमें बड़ा करना है। बड़ा कैसे होएगा, जब आप यहां से 1.5 इंच का निशान लगाओगे ये, और आपकी मोरी का जो साइज होगा, मान लीजिए हमारी मोरी का साइज है 16 इंच, ठीक है, तो 16 इंच हम यहां से बनाएंगे। अभी क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा लंबा रहेगा और ये वाला छोटा आ जाएगा। अगर मैं आपको नाप के भी दिखाऊं इस तरीके से, अगर हम नापेंगे, देखिए यहां पर 26.5 इंच आ रहा है यहां से अगर नापेंगे, और ये चीज नापेंगे देखिए 27.5, तो ये हमारा जो आसन है कभी भी इसमें ऊपर की तरफ खिंचाव नहीं होगा अगर आप ये चेंज करते हो। 2 चेंज मैंने बता दिया आपके, क्रॉस हमने किया यहाँ पर, दूसरा हम सेंटर बना के नहीं कट करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद ये जो स्केल होती है आपने सिंपल इस तरीके से रखना, जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है, और इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको सेट करना है, और इस तरीके से आपने निशान लगा देना है। अभी देखिए अगर किसी की थाई मोटी है तो आप इसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ये वाली साइड उस साइड में वैसे ही लगेगा निशान, तो इस तरीके से लगा सकते हो आप पैंट का निशान। अगर उसको स्लिम फिट चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इससे क्या है ये वाली चीज थोड़ी और कम हो जाती है, थोड़ी स्लिम आती। तो हम क्योंकि स्टैंडर्ड साइज कट कर रहे हैं तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हुआ पहले ही चल रहा हूं क्या क्या चीजें आपने चेंज करनी है। तो ये ध्यान आपने रखना, ऐसा नहीं कि
हर पैंट को एक जैसे ही तरीके से कट किया जाता है। तो जो जो चीजें चेंज करने वाली होती है मैं बता रहा हूं। अगर किसी को थोड़ा फिट पहनना है तो आप इसको चेंज कर दो यहाँ पर इस तरीके से। तो ये शेप हमारी ये वाली चीज थोड़ी और कम हो जाएगी, थोड़ी स्लिम आएगी। अगर उनको नॉर्मल फिट पहनना है, जैसे कुर्ते के साथ, कॉटन कुर्ते के साथ लूज फिट डालते हैं कॉटन के पीस, फिर आप उसको इस तरीके से कट करोगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गई हमारी फ्रंट की मार्किंग। अभी इसी में हम बैक की मार्किंग कट करेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना, यहां से 2 इंच रखना आपने नीचे से। ठीक है, यहां से कोई निशान नहीं लगाना, और यहां से आपने रखना इसको 3.25 इंच या 3.5 इंच भी कर सकते हो। और देखिए ये वाली जो शेप है, जो मैंने अभी एक दिन पहले वीडियो बनाया था, 1-2 दिन पहले मैंने डाला था, उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी। तो देखिए इसमें क्या हम चेंज करते हैं। सबसे पहले ये निशान लगा लो। आपको इसको ना इधर घुमाने की जरूरत ना इधर, इसी तरीके से लगाना है। उसके बाद इसको आगे करो यहां पर, और जो ये सेंटर है देखिए, ये सेंटर से मिला दो इस तरीके से। और ये जो गहराई है, इस गहराई को हमने खत्म करना है, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली जो चीज होती है ना, ये अगर छोटी हो गई ना आपकी, जिसमें हम बोलते मियानी डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो इसी वजह से होती है कि ये हम गोलाई जो है बहुत कम कट करते हैं, मतलब गहराई ज्यादा देते हैं गोलाई में। तो ये वाला जो पैनल है छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये खींच मारता है। तो मैं इसमें हर वो पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं जिसकी वजह से आसन के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, ये हो गया। अभी देखिए यहां से आपने 2 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और यहां पर आप 3 इंच का इस तरीके से निशान लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर रखेंगे ये इस तरीके से मैच करेंगे इसको, ऐसे निशान लगा देंगे। उसके बाद इसको हमने लाइटली इस तरीके से मैच कर देना है। इसमें गोलाई नहीं देनी होती है ज्यादा, बहुत लाइट। अभी इसमें एक चीज और ऐड करता चलूं मैं। देखिए ये जो पैंट या प्लाजो बनते हैं, ये सूट के नीचे डाले जाते हैं, तो उठने बैठने में कंफर्टेबल रहना चाहिए कस्टमर को। अगर वो टॉप वगैरह पहनने, फिर ये कटिंग नहीं होगी, फिर पूरी कटिंग चेंज हो जाएगी। तो वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से उसको हम बनाते हैं, किस तरीके से कट करते हैं उसको। ठीक है, उसकी कटिंग थोड़ी गहरी होती है और यहाँ से भी थोड़ा अंदर जाती है, उसमें फुल इलास्टिक भी नहीं डलती। किसी में डलती है, तो अगर डलती है भी तो ये इतना चौड़ा नहीं आएगा। अभी ये हम इतना चौड़ा क्यों दे रहे हैं, इसको हम कम भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, ये निशान इस तरीके से भी ले जा सकते हैं। और ये शेप हम ऐसे भी दे सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी फिट आता है। तो ये हम क्यों नहीं देते। और तीसरा तरीका इसका ये भी है, देखिए यहाँ से यहाँ पर भी ले जा सकते हैं ये। तो ये जो शेप में लगा रहा हूँ, ये उन पैंटों की लगा रहा हूँ जो टॉप के ऊपर, यानी कि शॉर्ट्स के ऊपर डाली, शॉर्ट्स के नीचे डाली जाती है पैंटें, उनके लिए। क्योंकि बैक से ना फिट आना चाहिए, पूरा झोल नहीं रहना चाहिए। तो ये जो कटिंग होती है ये वहां पर यूज होती है। तो मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया इसको भी, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल निशान है वो पिंक वाला है। अभी इसमें क्या है, ये चीज हम लूज काट रहे। अगर आप जिप लगा रहे हो यहाँ पर, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, तो आप इसको थोड़ा कम काटो, ज्यादा ना काटो, इलास्टिक में ज्यादा मार्जिन आ जाता है फिर। अगर आप जिप नहीं लगा रहे, हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक लगा रहे हो, फिर इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे जैसे मैं कट कर रहा हूँ ये पिंक वाला निशान। ठीक है, तो ये बैक की मार्किंग हो गई, ये फ्रंट की, इधर वाली भी बैक की हो गई, और ये फ्रंट का हो गया। अभी आ जाते हैं, इसको हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे ऊपर की साइड, ये। ठीक है जी, और ये जो मार्किंग है ये हमारी, जो मैंने आप लोगों को समझाया था, ये वही मार्किंग है। ठीक है जी, तो ये फाइनल हमारी जो है मार्किंग हो चुकी है। अब इसको हम कर लेंगे कट। आपने बाहर वाले पैनल को कट करना है सबसे पहले, जो सबसे बाहर वाला निशान है हमारा उसको कट करना है। अभी देखिए ये 4 मीटर फैब्रिक था हमारा, 4 में से अभी ये बाजू के लिए हमारा कपड़ा बच गया इसमें से। तो इस तरह क्या है, आपका कम यूज होता है फैब्रिक भी। और अभी हम यहाँ पर कट कर लेंगे ये वाली शेप, और इसका फिट और लुक बहुत स्मार्ट आता है इन पैंटों का, अगर आप बना के ट्राई करोगे। अभी एक चीज और है, आपके अगर आप जानते हो कटिंग से रिलेटेड, तो देखो इसमें क्या होता है, ये चीज अगर देखिए किसी का टम्मी निकला हुआ है या थोड़ा लो वेस्ट बांधते हैं, तो आपने यहाँ पर डाउन करना। ये चीजें हमने नोट करनी होती है जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं किसी भी कस्टमर का। तो ये चीजें वहीं पर हमने नोट करनी होती है मेजरमेंट लेते टाइम, कि उन्होंने पैंट वगैरह जो प्लाजो है वो कहाँ पर डाला हुआ है, हाई बांधते हैं या लो बांधते हैं। ठीक है, थोड़ा टम्मी बाहर है कि स्लीम है। अगर स्लीम है
ठीक है, और मीडियम साइज या स्मॉल साइज है, फिर आपने इसको स्ट्रेट ही रखना है,